हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरिस स्टडी पॉइंट और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथ का एक मॉडल सेट जो आपके लिए होता है काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। और इसमें से होता है लगभग लगभग बहुत से क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है 45 डिग्री पे इक्वल होता है। 1/√अंडर क्या होता है 2 होता है, 1/√अंडर 2 होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। यानी कि एक वृत्त का व्यास होता है 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या होगी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर यानी कि 44 होगी। आपको पता है ना 2πr निकालते हैं, फॉर्मूला है परिधि का यही। 3 नंबर पर क्वेश्चन पे चलते कह रहा है जब बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर यानी कि 4√3 होते हैं। आप सभी को चैप्टर 7 में होता है पढ़ने के लिए मिला होगा दूरी सूत्र, आप सब ध्यान रखिएगा इसको। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल्य समान हो हैं तो डॉट डैश यानी कि क्या होगा। तो 4 का आंसर होगा डी नंबर यानी कि a² - 4bc = क्या होगा सी होगा, यानी कि डी नंबर इसका क्या होगा आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यानी कि होता है बिंदु 2,3 की मूल दूरी से, यानी कि मूल बिंदु समझ जिसका होता है निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, यानी कि जहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस की दूरियाँ मापी जाती हैं। तो 5 का आंसर क्या होगा सी होगा, यानी कि होता है √अंडर क्या होगा 13 होगा, √अंडर 13 होगा सी का आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप सभी को पता होगा दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है। तो 6 नंबर का आंसर होगा ए नंबर यानी कि 3/8 का जो होता है दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि यदि बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आप सभी को मध्य बिंदु का निर्देशांक पता होगा x1 + x2/2 होता है +y1 + y2/2 होता है। तो 7 का आंसर क्या होगा ये होगा, यानी कि क्या होगा 1/2 जो होता है 2 होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आप सभी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया गया अच्छे से। देखिए 8 नंबर का आंसर होगा क्या होगा बी नंबर होगा, यानी कि 2πrh होगा। 2πrh, जहाँ h ऊंचाई होगा, जहाँ h क्या होगा ऊंचाई होगा, ऊंचाई ठीक है ना ऊंचाई होगा, और r क्या होगा r जो होता है त्रिज्या के इक्वल होगा, यानी कि रेडियस। 9वें नंबर क्वेश्चन पे कर रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान होगा, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा सी नंबर यानी कि 2 होगा। आप सभी को पढ़ाया गया होगा ऑलरेडी से सेक कॉस साइन कॉस, आप सबको फॉर्मूला पहले से ही दिया गया होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्व अंतर डी हो सकता है, यानी कि डी मतलब आप सभी को पता है ना डी क्या हो सकता है। तो डी जो होते हैं 10 नंबर का आंसर कहता है, यानी कि होता है इनमें से सब, यानी कि डी कभी कभी 0 भी हो सकता है। जैसे कि अगर डी 0 होगा तो क्या होगा, यानी कि सभी एपी के सभी पद बराबर होंगे, यानी कि 1 1,1,1 होंगे, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी, इनके प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है एपी। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 5 + 3√3 यानी कि 5 + 3√2 क्या है। यानी कि 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी होगा, मीन्स अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पता है बताया गया होगा इरेशनल नंबर से। 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। आप सभी को भाज्य और अभाज्य बताया गया ऑलरेडी, आप जो तो लगभग दूसरे तीसरे से ही पढ़ते होंगे। भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भागा न लगे उसे अभाज्य कहते हैं। यानी कि हम लोग देखें तो क्या होगा 71 जो होता है अभाज्य संख्या होगा। ये देखिए 9 से ही भाग लगेगा, 7 से इसमें भाग लग जाएगा, ये देखिए सब भाग लगने वाला है। उसके बाद चलते हैं 13वें नंबर, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय और परिमेय में आपको काफ़ी अंतर बताया होगा, और इसमें से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो सिद्ध कीजिए कि कौन √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ये 2 नंबर का आता है, आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है निम्न से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन अपरिमेय नहीं। तो 13 नंबर का क्या होगा सी होगा, यानी कि √25। √25 को हम लोग करेंगे तो क्या होता है लगभग √25 होता है 5 के इक्वल होता है। चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आप सभी को दशमलव प्रसार बताएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, जो इसका फैक्टर हो जाता है वो दशमलव प्रसार शांत होता है, जिसका नहीं होता है वो अशांत होता है। तो 14वें नंबर का क्या होगा बी होगा, यानी कि 11/60 होगा। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापन, महत्तम समापरता का समझते हैं ना HCF को कहते हैं लोग। तो कह रहा है कि 15 का क्या होगा, 15 का जो आंसर होगा सी होगा, यानी कि 2 होगा। चलते हैं उसके बाद कह रहे हैं कि यदि अल्फा
तथा बीटा, अगर अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो होता है मान एक्चुअल में क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा एक्चुअल में क्या होगा, 16 का जो आंसर होगा ए होगा, मीन्स होता है 2 होगा। चलते हैं उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, यानी कि ए होगा, पदों का अंतर। यहाँ पे पदांतर मतलब क्या होता है, पदों का अंतर। संधि विच्छेद कीजिएगा इसको, आपको पता चल जाएगा क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन पे कहते हैं बिंदु P 6,-5 का भुज है, इसका भुज आखिर क्या होगा। तो देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये होगा, यानी कि होता है 6 होगा। भुज मतलब समझते हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर क्या होगा, इसी को भुज बोलते हैं लोग। तो 19वें नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बिंदु 2,3 स्थित है। बिंदु जो 2,3 है वो किस प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में, किस में स्थित है। तो देखिए दोनों प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में होता है, यानी कि इसका ए होगा। अगर 1 + 1 माइनस होता है, यानी कि एक्स वाला माइनस होता है और होता है, और वाई वाला क्या होता है, प्लस होता है दूसरका में। तृतीय में क्या होता है, दोनों माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में अगर हम लोग देखें तो एक्स प्लस होता है और वाई क्या होता है, माइनस में जाता है। चलते हैं अब 20वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर a, y बराबर और y बराबर b समीकरण होता है x - y बराबर 2 तथा होता है तथा x + y बराबर 4 के हल है तो a और b का मान क्रमशः होगा। तो a और b का मान क्या होगा क्रमशः में। तो 20 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, सी होगा, मीन्स होता है 3,1 हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा इसको। 21वें में क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण x² प्लस होता है 2x + 4 = 0, यानी कि बराबर 0 की मूल्य की प्रकृति क्या होगी। मूल्य की प्रकृति आखिर वास्तव में क्या होगी। तो देखिए सी नंबर होगा, यानी कि अवास्तविक होगा। आपको पता होगा कि डी बराबर क्या होता है, b² माइनस होता है b² जो होता है -4 AC होता है, b² - 4 AC होता है। इसी के फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, d बराबर b² - 4 AC को होता है, जहाँ d क्या होता है, विवेचक के नाम से जाना, चाहे डिस्क्रिमिनेंट बोलिए तो चाहे विवेचक बोलिए तो दोनों बात एक ही होता है। चलते हैं एक क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिंदु 4,-1 और होता है 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको डिस्टेंस यानी कि दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता आ गया है, यानी कि क्या होता है, रूट अंडर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 - y2 के होल स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा ये रूट अंडर में होता है। 22वें नंबर क्वेश्चन पे चले तो 22वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, जो डी होगा, यानी कि क्या होगा, 2 रूट अंडर 5 इकाई होगा। यूनिट में इसका इकाई होता है। देखिए cm सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, इसका इकाई में आंसर दिया जाता है। चलते हैं, कह रहा है कि बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी है। देखिए ये 7वें चैप्टर का जो होता है क्या है, बेसिक क्वेश्चन। देखिए कितना क्वेश्चन इसमें से लग रहा है। तो 23वें नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि 5 इकाई होगा, 5 यूनिट, 5 इकाई होगा। चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24वें नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए का निर्देशांक होता है 2,4 है, बी का 0,6 तथा सी का होता है 4,-1 है हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जब भी आपको निकालना हो क्या होता है, तो x1 + x2 + x3/3 किया जाता है तथा y1 + y2 क्या किया जाता है, 3 किया जाता है। तो इसका 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी होगा, यानी कि बी होगा, 2,3 होगा, 2,3 होगा। चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और a, बी संरेखी हो तो क्या होगा। तो देखिए 25 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। संरेखी मतलब समझते हैं एक ही रेखा में तीनों बिंदु लाए करके, यानी कि इसके द्वारा होता है कोई भी एरिया क्षेत्रफल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं दो समान कोणिक यानी कि समान कोणे वाले त्रिभुजों में होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है सदैव समान होता है, यह कथन किसका। देखिए 6वें चैप्टर का ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 26वें नंबर का जो आंसर होता है थेल्स जी का, यानी कि थेल्स जी का क्या है, ये कथन है। 27वें नंबर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोणों का मान क्या होगा। तो 27वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलते हैं अब सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अब 28वें नंबर कहता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के तथा होता है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि होता है ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। डी ई एफ का आखिर में जो होता है क्षेत्रफल क्या होगा। 28 नंबर का जो आंसर होगा बी होगा, बी, यानी कि आंसर क्या होगा, बी होगा, 96 होगा, ठीक है ना। चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वृत्त के अंदर
वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये कह रहा है कि किसी वृत्त के अंदर कोई वृत्त हो गया, ठीक है, उसके अंदर कोई बिंदु दिया है, कोई बिंदु दिया है, तो उस बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी यानी कि 0। आप देखिए त्रिभुज हो गया, इस वृत्त हो गया, इसके अंदर एक कोई बिंदु, यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा क्या होता है, जो कि वृत्त को किसी बिंदु पे टच करे, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से टच करता है, उसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। लेकिन हम लोग अंदर से हम लोग कोई भी रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, उसको होता है अंदर से टच करेगा, बाहर से नहीं टच करेगा, इसलिए होता है इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर होता है 30 पे। कहा जाता है त्रिभुज होता है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा होता है त्रिभुज डी ई एफ में होता है ए बी अपन होता है, यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर होता है बी सी बटा ई एफ होता है हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, तो जब क्या होगा, तो तीसरे नंबर का आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, यानी कि होता है कोण बी बराबर होगा कोण ई के इक्वल, यानी कि होता है दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण, यानी कि समद्विबाहु मतलब समझते हैं ना, जिसका दोनों भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ होता है कोण सी समकोण है, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, तो ए बी का स्क्वायर जो होता है क्या होगा, देखिए 2ac होगा। आप सभी को पढ़ाएगा कौन चीज़, थेल्स, यानी कि पाइथागोरस जी का परिमेय होता है, यानी कि होता है h² = p² + b² होता है, यही हम लोग का बेसिक फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलते हैं 32 नंबर, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से होता है एक वृत्त जिसका केंद्र होता है O पर खींची गई होता है दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB के बीच का कोण होता है 80 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान क्या होगा, यानी कि कोण POA का हम लोग का क्या होगा, एंगल कितने डिग्री का ये होगा। 32 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, यानी कि 50 होगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम क्या है, आयरिश स्टडी पॉइंट है, ठीक है ना। चलते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और होता है ए सी पर दो बिंदु डी और तथा ई होता है इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है, किसका, डी होता है यानी कि पैरेलल है बी सी के तहत होता है डी ए डी और बी डी का अनुपात ए डी अनुपात बी डी = बराबर है 3:1 है। यदि ए ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान क्या होगा, तो ए सी का मान है यहाँ पे क्या होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर जो होता है क्या होगा, ए होगा, यानी कि 8.8 सेंटीमीटर होगा आंसर। 33वें नंबर है, छोड़कर अब 34वें नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी जिसको AP बोलते हैं लोग, 8, 10, 12 डॉट का 10वां पद क्या होगा, तो आप सभी को 10वां पद an बराबर पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा ना। a + n-1 गुने क्या होता है, n-1 गुने d होता है, ठीक है ना। a + n-1 गुने d बराबर होता है an बराबर होता है। तो 34वां नंबर जो होता है, 34वें नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, यानी कि 26 होगा, यानी कि बी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलते हैं अब 35वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 के + 4 = 0 के का एक मूल द्वि है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान आखिर में क्या होगा। 35वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो क्या होगा, बी होगा। चलते हैं 36वें। समानांतर श्रेणी होता है 21, 18, 15 का होता है शून्य का कौन सा पद होता है, शून्यक होगा। इसका कौन सा पद होता है, 0 होगा। तो an का फॉर्मूला लगाइएगा, an बराबर a + n-1 गुने d होता है। तो 36 का जो आंसर होगा क्या होगा, 36 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। 8वां पद आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्न में से कौन है। तो इसका एक मूल जो होता है कौन है, आप लोगों को पता होगा, मूल मतलब समझते ही हो, अल्फा बीटा का मान निकालना है। 37वें का आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि -4 होगा, -4 होगा। अब चलते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन पर। 38वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बहुपद px बराबर होता है x² होता है 2x + 5 कि शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो होता है एक्चुअल में मान क्या होगा, आपको बताना है। 38 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि 2 होगा, बी होगा, यानी कि आंसर बी होगा, यानी कि 2 होगा। चलते हैं sin 90 - से sin 90 - से बराबर क्या होता है, आप ही बताइए। sin 90 काफ़ी जो होता है हल्का क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 39 का आंसर क्या होगा, cos a होता है। sin 90 - से बराबर क्या होता है, cos a होता है, cos a होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा होता है cosec a के बराबर, इसमें से कौन सा होता है cosec a के बराबर। तो 40 का आंसर क्या होता है, 1/, होता है cos a, 1 बराबर 1/cos a। जानते हैं cos का उल्टा sec होता है एंड sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते रहते हैं। अगर 1/cos दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पे कौन सी यूज करते रहते, तो साइन होता है यहाँ पे।
चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है कि कौशेक 44 डिग्री अपन अपन सेक होता है 46 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यार 0.4 का होता है, लगभग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 0.3 या 4 का है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी यानी कि 1 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा यहाँ पे कौशेक को हम लोग होता है कौन चीज़ सेक में बदल सकते हैं लोग, ठीक है ना। 90 माइनस यूज करके 90 माइनस 46 डिग्री यूज करके 90 माइनस 46, ठीक है ना। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 कौशेक के स्क्वायर होता है 60 यानी कि 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी कि 2 कौशेक के स्क्वायर 60 का मान कौन सा होगा इसमें। तो 42 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, यानी कि 1/2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है ना। चलते हैं, यानी होता है 43 पे कहता है साइन स्क्वायर 20 प्लस होता है 20 डिग्री प्लस होता है साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर का मान जो होगा क्या होगा, 43 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, मीन्स होता है 1 होगा। आप सभी को पता होगा यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लोग इसको रेशनलाइज करके साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। कैसे, तो बता देना हम लोग को। देखिए साइन स्क्वायर कौन चीज़ करता है, 90 माइनस होता है 20 डिग्री, हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस होता है 20 डिग्री आएगा। उसके बाद से हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, आप ही बताइए। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। तो 44 का 1 होगा आंसर, यानी कि ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं 45 में। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में होता है जहाँ कोण बी समकोण है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, यदि क्या है, यदि कह रहा है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि होता है 5 यानी कि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो देखिए कॉट ए का यहाँ पे क्या मान पूछा है हमने, तो हम लोग यूज कर सकते हैं क्या होना सा फॉर्मूला। देखिए 46 का जो आंसर होगा आपको बता रहे हैं, आंसर होता है डी होगा, यानी कि होता है 5/5 जो होता है क्या होगा, 8 होगा, 5 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन 47 पे। कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कि कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का जो मान आप लोगों को पता होगा उसको उल्टा कर देंगे लोग, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, तो क्या होगा, कॉट 60 डिग्री का 60 डिग्री का मान हम सबको पता चलेगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, √3 होता है। ओ सॉरी, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, बी यानी कि 1/√3 होता है, 1/√3 के होता है, ठीक है। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए कह रहा है कि यदि कोई होता है सूर्य का, यानी कि होता है क्या है, यानी कि कोई खंभा हो गया, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, यहाँ पे उन्नयन कोण जो होता है हमारे पास 60 डिग्री का दिया है और खंभा की लंबाई 6 मीटर दी है। तो हम लोग को पूछा है कि छाया की, यानी कि ये पूछा है एक्स बराबर क्या होगा। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो tan 60 P/B का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम आपको आंसर बताएं, आप लोग टैली कर लीजिएगा। तो 48 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना, सी होगा। 48 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि 49 में यदि एक अर्धवृत्त होता है का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 49 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा, यानी कि 49 का आंसर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है ना। अर्धवृत्त का परिमाप, अगर हम लोग वृत्त का परिमाप पूछे तो हम लोग कौन सा 2πr यूज करते हैं, और अर्धवृत्त का पूछे तो 2πr का अगर हम लोग नीचे डिवाइड करें तो 2 से भाग दे देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता क्या होगा, बी होगा, यानी कि 7 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा, यानी कि वृत्त का होता है, देखिए क्षेत्रफल, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, πr स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 50 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, यानी कि 14 होगा। ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और होता है बड़े क्वेश्चन में होता है, छोटे क्वेश्चन, इस छोटे क्वेश्चन का होता है क्या होता है, फार्मूला लगते हैं, छोटे छोटे फार्मूले से ही तो बड़ा क्वेश्चन बनता है। 51 नंबर क्वेश्चन के दिए होता है एक बेलन का व्यास होता है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई होता है 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन के होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आखिर में क्या होगा, तो 51 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता ही होगा क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है। चलते हैं हम बावन पे कर रहे थे, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि होता है ठोस अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है ना, कुछ नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या है, यानी कि फॉर्मूला पे होता है बेस्ट क्वेश्चन। तो 52 का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, ध्यान रखिएगा, सी होगा, यानी कि 147 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है ना। तो πr स्क्वायर अगर हम लिखें दोनों का तो क्या होगा, पाई स्क्वायर होता है, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या, r स्क्वायर बचा ना, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, वही तो हमारा आंसर होगा। तो होता है जो हमारा 53 नंबर का आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, यानी कि 4:9 के। देखिए तो दोनों का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 4:9 के, 4
अनुपात 9 के है। चलते हैं हम 54वें नंबर क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या होता है आर है तो इसके होता है चाप की लंबाई। देखिए आप सबको होता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है, सेम क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना। और इसका आंसर हम लोगों को कहीं ढूंढने जाना है, एकदम काफ़ी डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो 54 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। 54 का जो आंसर क्या होगा, ए होगा। 54 का जो आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी कि होता है 55 में कहते हैं कि 2 3 4 5 6 की माध्यिका ज्ञात किया। अब आप लोग बताइए कितना आसान क्वेश्चन है कि माध्यिका ज्ञात की। तो 55 का जो आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि 4 होगा। माध्यिका समझते हैं ना आप लोग, देखिए 5 है ना नंबर ये, तो 5 में से कहते हैं 2 इधर से छांटिए, 2 इधर से, बीच में बचा कौन, तो 4वें ना बचा हमारा। तो 4 का यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा। माध्य आप लोग को निकालना आता है ना, माध्य जानते ही होंगे लोग, सिंपल है। सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है अपन होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सिंपल है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर होता है निम्नलिखित में से कौन जो होता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप सभी को पता है कि घटना की प्रायिकता जब भी होती है होता है 1 तक ही होती है, 0 से लेके 1 तक ही होती है, नेगेटिव में नहीं होता। नहीं कहता है किसी घटना की प्रायिकता जो होती है क्या होती है, माइनस में नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, या 1 से होता है ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से होता है ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि 56 का जो आंसर होगा क्या होगा, सिंपल सा लॉजिकली बी होगा, 1.5 होगा। कह रहे कि वर्ग अंतराल होता है 10 और 20 का वर्ग चिन्ह आपको निकालना आता है। देखिए हम बता रहे हैं 57 का आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर पहले बता रहे 15 होगा ना, 57 का जो आंसर है वो डी होगा। वर्ग चिन्ह क्या होगा, देखिए 15 और इतना के बीच का जो वर्ग चिन्ह क्या होगा, देखिए इसका आंसर जो क्या होगा, यानी कि होता है इसका आंसर होता है डी नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आप सभी के लिए तो बता दें क्या डी गलत है, सी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। चलते हैं किसी आलेखीय चित्र से होता है माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किस आलेखीय चित्र से होता है माध्यिका ज्ञात किया, तो 58 का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, सी होगा, यानी कि तोरण होगा, सी, ठीक है ना। 59 कहता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। कह रहा है किसी पासे को अगर हम लोग एक बार फेंक देते हैं तो 5 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो 5 आने की जो प्रायिकता हमारी है क्या है, बी, यानी कि 1/6 है। आप सभी को पता होगा पासा में होता क्या था, एक सेल होता है, 0 1 2 3 4 5 और 6 होती है। तो आप बताइए एक बार फेंकेंगे तो क्या होता है, 5 आने की प्रायिकता, 5 1 है, टोटल आउटकम कितना है, 6, तो क्या होगा 5/6 तो हो गया टोटल आने का। लेकिन जो तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो भैया एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता निकाला है, तो 1 बटा क्या होगा, 1 बटा होता है यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे एक ही टाइम है इसीलिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 नंबर। अच्छी तरह से होता है 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए कि यदि होता है यदि होता है 5 sin a बराबर होता है 8 cos 1 होता है, तो cot a का मान क्या होगा, तो cot a का होता है मान क्या होगा, तो 46 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, यानी कि होता है डी होगा, यानी कि होता है 5/8 होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो cot 60 डिग्री का जो होता है मान होगा बी होगा। वो अगर हम लोग का पूछा था tan 60 डिग्री का मान होता है क्या होता है, तो हम लोग √3 देते लो, ठीक है ना। तो चलते हैं उसके बाद वाले में से 48 में कहा कि जब सूर्य का उन्नयन कोण होता है एक खंभा, जब सूर्य का उन्नयन कोण होता है उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, खंभा जिसकी लंबाई होता है 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो उसकी छाया की जो होता है लंबाई क्या होगी मीटर में। तो आप सभी को बताएंगे क्या होगा कि क्या होता है, देखिए ये मान लिया होता है क्या है, यहाँ पे होता है सूरज हो गया, यहाँ पे खंभा हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, खंभा का 6 है, तो हम लोग कौन सा अपने 6 मीटर लंबाई है, 60 डिग्री का कोण है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं tan का, यानी कि होता है tan का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो होता है 48 का जो आंसर होगा क्या होगा, 48 का जो हमारा आंसर होगा वो सी नंबर होगा, यानी कि 2√3 होगा, ठीक है ना, 2√3 होगा। चलते हैं 49 नंबर पर। यदि एक अर्धवृत्त का होता है परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दिया, यानी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का होता है परिमाप हम लोग देखें तो क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है ना, 2πr होता है, 2πr अपन होता है अगर 2 करें तो अर्धवृत्त का होता है, तो 2 से 2 करता है πr होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो 49 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर होगा, यानी कि 7 होगा, ठीक है ना, 7 होगा, बी नंबर होगा इसका आंसर। चलते हैं उसको कह रहा है कि एक वृत्त का होता है क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 50 का जो आंसर होगा क्या होगा, यानी कि ए होगा, यानी कि 14 होगा। यानी कि होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है। चलते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि एक बेलन का व्यास होता है
28 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई होता है 20 सेंटीमीटर तथा 28 तथा ऊंचाई होता है 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का, तो बेलन क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए बेलन क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का, तो 1760 होगा, यानी कि इसका होता है आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर क्या होगा बी नंबर होगा, इसलिए होता है 51 का आंसर क्या होगा बी नंबर होगा, 1760 होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, राइट आंसर। चलते हैं 52 पे, कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन कि एक ठोस अर्धगोले जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कुल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका कुल जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 52 का जो आंसर होगा क्या होगा सी नंबर होगा, 52 का जो आंसर नंबर क्या होता है 147 होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। करके दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन है, यानी होता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा ना, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, पाई से पाई कट गया, यानी कि रेडियस के स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर 2 अपन, यानी कि क्या होगा दैट इज इक्वल, इसका आंसर जो होगा हम लोग क्या होगा, तो 4:9 होगा, यानी कि दोनों क्या होता है त्रिज्या का क्या कर हम लोग होता है स्क्वायर कर दिए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन करके यदि किसी त्रिज्य खंड क्या होता है केंद्रीय कोण की माप थीटा है, तो तथा त्रिज्या आर है, तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ये होगा, यानी कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा लो। 55 क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 और 6 की माध्यिका क्या होगी, इसका माध्यिका क्या होगी, तो देखिए 2 इधर से आप छांटिए, 2 इधर से क्या कीजिए आप छांट लीजिए, 2 इधर से छांट लीजिए, 2 इधर से, बीच में बचा कौन 4, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका होता है 4 होगी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। माध्यिका निम्नलिखित होता है किस घटना की प्रायिकता, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, देखिए किसी घटना की प्रायिकता कौन नंबर होता है कौन नेगेटिव में माइनस में होगा तो नहीं हो सकता है, चाहे एक से होता है एक से ज़्यादा होगा तो नहीं, तो एक से ज़्यादा इसमें है ना, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग अंतराल होता है 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो देखिए वर्ग अंतराल होता है 10 और 20 का जो होता है वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग अंतराल 10 और 20 का होता है वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग अंतराल 10 का होगा, ठीक है ना, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह 10 का होगा। चलते हैं किसी आलेखीय चित्र से होता है माध्यिका ज्ञात किया जाता है, किस आलेखीय चित्र से होता है माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो तोरण से हम लोग क्या करते हैं माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, सी नंबर इसका आंसर होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता क्या होती है, तो देखिए एक पासे में होता है एक से लेकर होता है एक से लेकर होता है क्या होता है एक से लेकर होता है 6 तक पूरे अंक इसमें चिन्हित रहता है, जिसमें होता है 5 एक होता है ना, तो एक अपन क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक ताश को होता है अच्छी तरह से होता है फेंटे गए ताश के पत्तों में से होता है एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, तो पत्ते में होता है एका आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए एका आने की प्रायिकता क्या होगी हम आपको बता दे रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एका आने की प्रायिकता क्या होती है, तो टोटल होता है एका की संख्या होती है 4 और टोटल होता है पत्तों की 52 संख्या, तो क्या होगा 4 अपन जो होता है 52, यानी कि 1/13 आंसर होगा, 1/13 आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। इसी के साथ हम अपने होता है लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और आप सभी होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट, और इसी तरह से होता है बेहद अच्छे से शानदार क्वेश्चन के लिए होता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।